अभी जो है हमने जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे। ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, लर्निंग है। ये तीनों चीजें हमारी हो गई। ग्रोथ भी हो गया, मैच्योरेशन के बारे में भी हो गया, लर्निंग के बारे में भी सब जो है मुकम्मल हो चुका। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट की। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अभी ग्रोथ के ताल्लुक से? देखो, ग्रोथ जो है ना हिस्सा किसका है? डेवलपमेंट का। ग्रोथ एक वक्त तक चलता रहेगा और बाद में जाकर खत्म हो जाएगा वो मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी जितनी अच्छी होगी लर्निंग उतनी अच्छी होगी, बराबर है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे को पूरा करेंगे। लर्निंग अच्छी होगी, मैच्योरेशन अच्छा होगा, मैच्योरेशन अच्छा होगा, लर्निंग अच्छी होगी, और ये तीनों चीजें अच्छी होगी तो डेवलपमेंट पूरा अच्छा हो जाएगा। अब जो है आज जो हम जो चीजें देखने वाले हैं उसमें दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली चीज देखने वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा देखने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ चुके थे। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, कौन बोल रहा है? वाइगोस की बोलता है। उसके बाद में जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव है। और ये क्या है? डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। ये प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंस में होता है। और ये पूरी बातें जब हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो है सब चीजें आ जाएगी, जितनी बातें हमने पढ़े हैं उसमें। लेकिन सबसे पहले स्टेजेस देखते हैं, तो स्टेजेस में सबसे पहले आती है इन्फेंसी। ये कहां से होती है? 2 साल। उसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेकर 6 साल तक। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, ये होता है 6 से लेकर 12 साल तक। और उसके बाद में आता है एडोलिसेंस, ये आता है 12 से लेकर 18। ये दोनों का अगर से मिला दिए तो बनेगा मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड कहां से होगा? इसमें से एक कम कर दो, 5 से लेकर 11 साल की एज तक जो है मिडल चाइल्डहुड होगा। एक ही बार सवाल आया था मिडल चाइल्डहुड कौन सा रहता है, क्या एज रहती? 5 से लेकर 11 साल। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिडल चाइल्डहुड। अब सबसे पहले इन्फेंसी, 0 से लेकर 2 साल। अब ये स्टेजेस में पूछता है कि कौन सी स्टेज में कौन सा जो है काम होगा, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्फेंसी में क्या होगा? लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बिगिन टू वॉक एंड टॉक, इसको जो है वॉक टॉक एज भी बोलते हैं। इसको जो है वॉक टॉक एज भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इसमें, कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है? इन्फेंसी में। इस पर बहुत सवाल है, भर भर के सवाल है। सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है इन्फेंसी में। इसके अलावा कुछ बातें जो है हम देखते हैं जो कि पियाजे की थ्योरी में मिलते हैं, लेकिन एज इसी की है इन्फेंसी में। डिफर्ड इमिटेशन किस में होगा? इमिटेशन में होगा। उसके बाद में जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर काय में होगा?
सर्कुलर रिएक्शन किस में होगा? कौन सी चीज रही है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। और जो है रिफ्लेक्सेस भी जो है इसी में होंगे। रिफ्लेक्सेस मतलब कि देखो, रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है इंसान जो है ना हरकत से जो सीखता है, हरकत करता है, वो क्या है? रिफ्लेक्सेस है। सर्कुलर रिएक्शन भी जो है हरकत ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? रिफ्लेक्सेस मतलब कि बेकायदेशीर हमारे हरकत है, और वही एक्शन को हम रिपीटेडली करते हैं तो वो क्या बनता है? सर्कुलर रिएक्शन। समझ में आया? तो ये सब चीजें जो है इन्फेंसी की स्टेजेस है। सेफालोकॉर्डल में नहीं, वो प्रिंसिपल में आ जाएगा। सेफालोकॉर्डल का जो है प्रिंसिपल में आ जाएगा, अब जब हम जो है प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज कौन सी है इसकी? कहां से कहां तक? देखो, सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये है अर्ली चाइल्डहुड। इसके लिए दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है सेंसिटिव पीरियड और दूसरा होता है क्रिटिकल पीरियड। ये दो का जो है ना मायने समझते हैं पहले। सेंसिटिव पीरियड मतलब कि ऐसा पीरियड जो है सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्रिटिकल पीरियड ऐसा पीरियड अगर से इस वक्त में जो है बच्चे की लर्निंग नहीं हुई सही तरीके से तो वो सारी जिंदगी सही नहीं हो पाएगी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड। हालांकि दोनों के मायने एक ही है, लेकिन क्रिटिकल पीरियड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहां पर अगर से बच्चे की जो है लर्निंग बिगड़ी तो वो सारी जिंदगी बिगड़ी हुई रहेगी। इसी वजह से जो है सबसे ज्यादा इसको जो है अहमियत हासिल है। तो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे पहला क्या होता? लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो है ना प्रेफरेंस जो है यहां पर दिखाई देगा। मतलब बच्चा जो है लेफ्टी है या फिर राइट हैंडेड है, ये इससे पता चलेगा इस एज में बच्चे के। दूसरी बात क्या होगी? ये टॉय एज है। टॉय एज, टॉय एज मतलब बच्चा जो है खिलौने से खेलने की एज है, वो एज होती है 3 से लेकर 5 साल की, और ये कौन सी है? 2 से लेकर 6 साल। ये टॉय एज होती है। प्री स्कूल एज है। क्या ये? प्री स्कूल एज। इसको जो है प्ले वे, प्ले प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे का काम जो है इसमें क्या है? सिर्फ खेलना है। किंडर गार्डन देखे हमने, वो यही एज के लिए है। बच्चा जो है केजी में जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि जो है उसमें सिर्फ बच्चे को जो है क्या करना है? खिलाना है, क्योंकि बच्चा डेवलप उसी से होता है, प्ले से। क्वेश्चनिंग एज है। बच्चा इस उम्र में सबसे ज्यादा जो है सवाल करता है। इंट्यूटिव एज है। वही बच्चे को लगता है कि जो है सब चीजें जो है अच्छे से हो रही है, बार बार सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्या है, ये क्यों करे तुमने, तुम कहाँ जा रहे, ये यहाँ पर ऐसा क्यों है, ये यहाँ पर क्यों रखे। सबसे ज्यादा सवाल करेगा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि दिमाग जो है डेवलप होना शुरू हो जाए। सेल्फ सेंट्रिक होता है बच्चा इसमें, सेल्फ सेंट्रिक होता है। सेल्फ सेंट्रिक को हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक भी बोलते हैं। समझ में आया? दूसरी बात, इस एज में सिंबॉलिक एज भी कहते हैं इसको। कौन कहता है सिंबॉलिक एज? पियाजे कहता है ना इसको। नाउ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेंसिटिव पीरियड, पीरियड फॉर, सिर्फ जो है फॉर नहीं लगाता हूं मैं, क्योंकि यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत। ये सेंसिटिव पीरियड है हर चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए, जबान के लिए, बढ़ने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेच्योरिटी के लिए, हर चीज के लिए जो है ये क्या है? सेंसिटिव पीरियड है।
इसी पीरियड को जो है हमें और एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड का मतलब ये है कि अगर से यहाँ पर बच्चे की जो है डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई, यहाँ पर बच्चे नहीं सीखेगा अच्छे तरीके से, तो वो सारी जिंदगी बच्चे का जो है क्या हो जाएगा? बिगाड़ पैदा हो जाएगा उसमें, बाद में वो सीख नहीं पाएगा। क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यहां पर। क्या? लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और बच्चा जो है यहां पर सोशलाइजेशन की तरफ जो है क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब चीजें जो है इसकी है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का प्रेफरेंस पता चलेगा, टॉय एज है, प्ले वे एज है, प्री स्कूल एज है, क्वेश्चनिंग एज है, इंट्यूटिव एज है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, इगोसेंट्रिक होता है, सिंबॉलिक एज होती है, पियाजे के मुताबिक सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और सोशलाइजेशन की तरफ बच्चा क्या होता है? माइल होता है। उसके बाद की एज आती है लेटर चाइल्डहुड। कहां से कहां तक? कौन सी है ये? तीसरे नंबर की स्टेज। इसकी क्या खासियत है? इसको कहते हैं ट्रबलसम एज। ट्रबलसम एज क्यों बोलते हैं? हाँ, एलिमेंट्री स्कूल एज या प्राइमरी स्कूल एज, ट्रबलसम एज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो है बच्चा पहली मर्तबा क्या करता है? अपना घर छोड़कर कहां पर जा रहा है? स्कूल में जा रहा है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये ट्रबलसम एज है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी है क्योंकि बच्चा पहली मर्तबा पहली में दाखिल हो रहा है। इसी को जो है प्राइमरी स्कूल एज भी जो है हम कहते हैं। तीसरा गैंग एज है। गैंग एज क्यों गैंग एज है? पहली मर्तबा जो है यहाँ पर बच्चा जो है ग्रुप में रहता है, दोस्त बनाकर एक साथ में रहता है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, मैं इसके साथ में रहूंगा, और एक जैसे सोच वाले बच्चे साथ में रहते हैं, दोस्त बनते हैं। यहाँ पर जो दोस्ती कायम रहती है वो सारी जिंदगी रहती है। तो क्या बोलेंगे इसको? लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। यहाँ पर जो दोस्ती कायम होती है वो सारी जिंदगी जो है कायम रहती है। हम भूलते हैं कभी पहली के दोस्तों को या शुरुआती दोस्तों को, कभी भी मिलते हैं तो वैसे ही बेतकल्लुफी से बात करते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल। इस एज में पता चलता है कि बच्चा जो है कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कौन कौन सी खुसूसियत है, कौन कौन सी खासियत है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली क्लास के बच्चा जो है ड्राइंग करता है तो हमारे को पहली मर्तबा पता चलता है कि बच्चा जो है ड्राइंग बहुत अच्छी है इसकी। समझ में आए? वो बच्चा जो है जबान अच्छे से पढ़ता है तो हमको पता चलता है नहीं ये पढ़ने में शार्प है। एक बच्चा मैथ्स को जल्दी समझता है तो पता चलता है इसका रुझान जो है मैथ्स की तरफ है। मतलब इसकी जो क्रिएटिव पोटेंशियल का जो है हमारे को पता चलता है इस एज में। सूडो मैच्योरिटी कहलाती है एक चीज इसमें। क्या ये? सूडो मैच्योरिटी। इसको फेक मैच्योरिटी भी समझ लो। अब सूडो मैच्योरिटी क्या है? बच्चे को लगता है कि मैं जो है बड़ा हो गया, लेकिन होता नहीं। समझ में आया? मतलब जो है वो अभी जो है, अब उर्दू में लड़कपन का दौर बोलते हैं उसको, वो जवान हुआ नहीं है, लेकिन उसको जो ऐसा लगता है कि नहीं मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो रहा हूं। तो ये जो है उसको सूडो मैच्योरिटी करके उसके अंदर सिर्फ फीलिंग आई, बाकी जो है उसके अंदर अभी जो हार्मोनल चेंजेस शुरू नहीं हुए, ये कहलाती है सूडो मैच्योरिटी। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडोलेसेंस। कौन से नंबर की स्टेज है? कहां से कहां तक है ये? 12 से 18 साल। सबसे पहला मोस्ट क्रिटिकल एज। दो पीरियड जो है ना क्रिटिकल है, एक जो है अर्ली चाइल्डहुड और एक
एडोलिसेंस। दूसरा, तमाम जो हमारे जो है डेवलपमेंट होते हैं, जैसा फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, पहली मर्तबा जब जो है हमारे जो है जिस्म में हार्मोनल जो है इन्फ्यूज होते हैं, जब जो है पूरे के पूरे जो हार्मोन्स हमारे जिस्म में जो है पहली मर्तबा डेवलप होते हैं, तो उससे जो है पूरे चेंजेस होते हैं। एक तो उसकी फिजिकल ग्रोथ बदल जाएगी, उसकी सोचने समझने की सलाहियत पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी, वो या तो सोसाइटी में अटैच रहेगा, मिलेगा जुलेगा, इमोशनली जो है इनस्टेबल हो जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी जो है साइको रहेगा, कभी जो है एग्रेशन का शिकार रहेगा। ये चेंजेस होते हैं। मतलब क्या? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। इसको जो है ना स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो है ना एज कहते हैं। इस पर भरपूर सवाल आते हैं इस एज पर। चौथा, ट्रांजिशनल एज है ये। ट्रांजिशनल एज क्यों है? क्योंकि बच्चा पहली मर्तबा इस एज के जरिए बचपन और जवानी ये दोनों के बीच का जो है ना ट्रांजिशन जो हो रहा है, कौन से इसमें हो रहा है? इसी को जो हम ब्रीच पीरियड भी बोलते हैं, ब्रीच, ब्रीच एज या पीरियड। क्योंकि जो है बचपन और जवानी के बीच में ब्रिज या ट्रांजिशन का काम कौन कर रहा है? एडोलिसेंस। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं जो है मेरा खुद का नाम क्या है, मैं अभी तक जो है मतलब बच्चा जो है ना दिमागी तौर पर संतुलन उसका कायम नहीं रह पाता। कभी बोलता है कि जो है मैं देखूंगा, मैं मुझे खुद क्या करना है। कभी लगता है कि नहीं अपने बाप का तो सब कुछ है, अपने को कमाने की क्या जरूरत है, क्या नाम कमाने की जरूरत है। कभी लगता है कि अरे यार अपने पास है क्या, अपना खुद का क्या है, जो कुछ अपने बाप का है, अपने को तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब खुद के बारे में जो है ढूंढता है, खुद की एक शख्सियत को जो है ढूंढता रहता है, वो कहलाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। वैसे क्राइसिस जो है किसने दिया था लफ्ज? क्राइसिस के जो है थ्योरी किसने दिया था? क्राइसिस, क्राइसिस की बात कौन करता, कौन सा साइकोलॉजिस्ट करता? एरिक एरिक्सन। याद है? गिल्ट, समझ में आया? ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, गिल्ट, शेम, डाउट, वो बात करता है ना, वो जो क्राइसिस की बात करता है एरिक एरिक्सन। ये भी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कौन करता है? एरिक एरिक्सन करता है। उसके बाद में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। इस उम्र में बच्चा जो है एडजस्ट नहीं करता, कोई भी चीज को एडजस्ट नहीं करता, आर या पार का काम करेगा। होता है ठीक है, नहीं होता है कैंसल। यहां पर उसके पास में जो है मुताबिकत कायम रखना, मिलना, बर्दाश्त करना, समझाओ करता करना, ये चीज होती ही नहीं इस उम्र में। वो जो है आनंद फानंद काम करता है। होना या नहीं होना, दो ही बातें चाहिए। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, स्टेज ऑफ अनरियलिज्म। अनरियलिज्म मतलब ख्याली दुनिया में रहेगा, ज्यादा सोएगा, ख्वाब देखेगा, यहां खड़े रहेगा, मुझे जो है चलते चलते एक बड़ा बैग मिल जाना, मैं इतने पैसे कमाऊं, फिर जो है सब मेरे पास में जो है आएंगे। ये जो है ना सिर्फ अपने अनरियलिज्म, ख्याली, इसमें मैं जो है काम करूंगा, मैं जो है अंबानी को 14 दिनों में पीछे छोड़ दूंगा, सिर्फ ख्याली बातें चलेगी, तो ये अनरियलिज्म में रहता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस हम जब हमने पढ़े थे, जब हमने देखे थे कि इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी है, आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर इमोशनल इनस्टेबिलिटी, इस एज में बच्चे के इमोशन जो है कंट्रोल में नहीं रहते। कब प्यार दिखाएगा, कब गुस्से में आएगा, कब एग्रेशन में आएगा, कब नफरत करेगा, कब दोस्ती करेगा, कुछ पता नहीं रहता। वो खुद जो है नहीं जानता कि उस क्या करेगा। इसी वजह से ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वोकेशनल एंजाइटी होती है इस एज में। वोकेशनल एंजाइटी, ये वोकेशनल एंजाइटी क्या है?
मुझे बड़ा होकर क्या करना है, मैं क्या काम करूंगा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो मुझे धंधा पानी करना चाहिए, धंधा पानी नहीं कर सकता तो मुझे जॉब करना चाहिए, जॉब नहीं कर सकता तो कोई जो है दुकान वगैरह लेकर जो है खोल लूंगा, नहीं तो फिर कोई स्कूल में जाकर जो है ढेर सारे पैसे देकर जो है वहां पर आराम की जिंदगी गुजारूंगा। ये जो है ना मैं क्या करूंगा, ये कहलाती है वोकेशनल एंग्जाइटी। मतलब मुझे जो है मेरा प्रोफेशन क्या मैं तय करूं, ये फिक्र जो है उसकी है वोकेशनल एंग्जाइटी। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, सबसे ज्यादा बगावत इस एज में पाई जाती है, चाहे माँ बाप से हो, चाचा ताया से हो, खानदान वालों से हो, दोस्तों से हो, बाहर वालों से हो, किसी से भी हो, थोड़ी सी बात पर जो है बात बिगड़ जाएगी। और सबसे ज्यादा झगड़े भी यही एज में होते हैं, समझ में आया, सबसे ज्यादा। तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है। एलियनेशन, एलियनेशन मतलब जो है कभी कभी जो है वो ऐसा पीरियड उस पर आएगा कि वो अलग थलग रहेगा, प्यार मोहब्बत में पड़ गया, मायूस होकर एक तरफ घूमेगा देवदास बनकर। कभी जो है उसको लगा दोस्तों के साथ में उसकी नहीं जम रही है, सब दोस्त एक तरफ वो एक तरफ रहेगा। ये जो फीलिंग कहलाती है ये क्या कहलाती है, अलग थलग रहने की, एलियनेशन। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप, इस उम्र में शाहरुख खान पसंद आ गया, सारी जिंदगी पसंद रहता है, समझ में आया। सलमान खान के जो है भूत रहा तो सारी जिंदगी सलमान खान का भूत रहेगा। कहने का मतलब ये कि जो है हीरो वर्शिप जो है इस एज में रहती है, एक बार इसमें जो है आइडियल उसने सिलेक्ट कर लिया, वो उसको जो है बहुत ज्यादा मानता है, हीरो वर्शिप। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है बच्चों के 18 साल से पहले जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाते हैं करते हैं, वो क्या कहलाती है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इस उम्र में बच्चों के जो है ना अपराध जो है सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो है बच्चे को समझ में आता नहीं, उन पर बड़ों के तरह जो है शऊर आता नहीं। वोट देने का अधिकार कब है, 18 साल में। तो ये मानते हैं साइकोलॉजिस्ट और जो है दूसरे साइंटिस्ट के जो है इंसान का दिमाग जो है 18 साल तक तकरीबन जो है डेवलप हो चुका होता, समझ में आया। ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज उसकी गुजर चुकी होती है, लेकिन ये एज में जो है सबसे ज्यादा बच्चा जो है बहकता है, गुस्से में आता है, एग्रेशन का शिकार रहता है। इसी वजह से जो है बचपन के जराइम जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस इस उम्र में ज्यादा होते हैं। इसी वजह से बच्चों के लिए सुधार घर बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इस उम्र में जो है ग्रोथ क्या होती है, स्पर्ट होती है। स्पर्ट में और बढ़ने में जो है ना फर्क है। देखो इंक्रीज होना भी है, स्पर्ट होना भी है। इंक्रीज होना धीरे धीरे धीरे, स्पर्ट मतलब कि एक साथ जो है भभकना, जिसको बोलते हैं ना अपन आमतौर पर कि हाँ थोड़े से इसमें जो है दिखेगा। अभी जो है तुम्हारे को 1 महीना पहले बच्चा दिखेगा, बाद में 1 महीने के बाद 3-4 इंच ऊंचा दिखेगा। तो ये फिजिकल ग्रोथ क्या होती है, उसकी स्पर्ट होती है, मतलब तेजी से जो है उसमें उछाल आता है। पर्सनल फेबल, अपने ख्यालात में जो है ज्यादा खोया हुआ रहेगा। पर्सनल फेबल खुद की कहानी, खुद के जो है ख्याली तस्वुरात, ख्याली कहानियां, इमेजिनरी स्टोरीज, मैं ऐसा होता, मैं एक काम करता, मैं आसमान में उड़ते रहता, मैं ऐसा करता, ये चीजें क्या है उसकी पर्सनल फेबल्स। एडोलिसेंट इगोसेंट्रिज्म, एडोलिसेंट इगोसेंट्रिज्म, ये क्या है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म समझ में आया, सिर्फ खुद का पहलू जानना, दूसरे का पहलू नहीं जानना। एडोलिसेंट इगोसेंट्रिज्म में वो सिर्फ खुद की बात जानता है, मैं सही हूं बस, अब किसी की परवाह नहीं है उसको, समझ में आया, वो कहलाता है एडोलिसेंट इगोसेंट्रिज्म। इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी इस उम्र में जो है निकलकर बाहर आती है। बच्चा क्रिकेट भी खेलेगा तो जो है छोटी छोटी जो है लीडर, कभी जो है कैप्टन बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी जो है बातों को नजरअंदाज कर देगा, कोई मसले मसाइल है तो उसको हल करने की कोशिश करेगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों के मसलों को बोलेगा कोई नहीं देख लेंगे अपन, समझ में आया। ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये कैसी है, ये इस उम्र में बच्चे में जाहिर होना शुरू होती है। ये चीजें 4 स्टेजेस में हमने जिसको देखे, स्टेजेस जो है 4 ही होती है। इन्फेंसी, देखो उसमें जो है ना बहुत सारे प्री नेटल भी होती है, लेकिन हमारे को प्री नेटल से कोई लेना देना नहीं। प्री नेटल होती है बच्चे के पैदा होने से पहले की स्टेज,
हमारे को वो स्टेज का काम नहीं, सीटेट में उस पर सवाल आते नहीं, सवाल आते हैं इन्फेंसी पर, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलिसेंट, ये 4 स्टेजेस को जो है इसमें जो है कोई एक स्टेज देगा। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो है हीरो वर्शिप कौन सी स्टेज में करता है, इस तरह सवाल पूछता है, समझ में आया। बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो है लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड से जो यूज करता है, ये कौन सी एज में पता चलेगा। हाँ, तो इस तरह के सवाल पूछता है ये पॉइंट पर से। उसके बाद का है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट।